इतने दिनों में कभी डर लगा है कि किसी काम से? देखिए, कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ तो हमेशा उठाती हूँ। जब निगेटिव कमेंट्स आते हैं उसको कैसा लेती हैं आप? अगर आप गलत हो तो मुंह पे बोलेंगे। पीठ पीछे बोलने वाली लड़की नहीं है कि भाई पीठ पीछे बोल रहे हैं उसको चुगली करे, ये हम नहीं करेंगे। अब तो फिलहाल माहौल बहुत शांत हुआ है क्योंकि इतना मीडिया कर्मी पिटा गया है ना कि अब मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर जाने से डरता है। अब बताइए, महिला टीचर पे हाथ उठाते उठाते रोक देते। और कमेंट की बात है तो गलत कमेंट, निगेटिव कमेंट तो इतने आते हैं कि देखिएगा ना मेरा फेसबुक कभी पढ़ती हैं ऐसे? कभी कभी होता है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, ऐसा कमेंट करते हैं कि लगता था डिप्रेशन में चले जाएंगे, काम वाम छोड़ दे। जो लोग गाली देते हैं ना, ऐसे हम देखते हैं गाली दे रहे, हटाओ बंद, फोन हटाओ, एकदम नहीं, देखना ही नहीं है हमको। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जब बात सरकार की कमियों के बारे में आती है या फिर बहुत बड़े अप्रिसिएशन के बारे में आती है तो आमतौर पे आपने नेशनल चैनल हो या फिर पर्सनल ब्लॉगिंग हो या फिर कोई छोटे चैनल या फिर बड़े चैनल के बारे में बात हो, आपने आमतौर पर किसी भी पुरुष के चेहरे को देखा होगा जो बड़े अपने बुलंद आवाज़ से आप तक कहानी को पहुँचाते हैं, समाचार को पहुँचाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बिहार के बारे में बात करूँ तो बहुत चुनिंदा लड़कियाँ हैं जो अपने बुलंद और बेबाक तरीके से समाचार को आप तक रखती हैं, कहानियों को आप तक रखती हैं। उसी क्रम में मुझे अगर लिस्ट बनाना पड़े तो उसके सबसे ऊपर एक नाम आएगा जिसका नाम होगा रिपोर्टर निभा। आज हमारे साथ रिपोर्टर निभा मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। चलिए, धन्यवाद। कैसी हैं आप, ये बताइए? मैं ठीक हूँ अंजलि, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बढ़िया एकदम। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपको आमतौर पर लोग देखते हैं एकदम बेबाकी से करते हुए, बिंदास तरीके से आप करती हैं, किसी के बारे में नहीं सोचती हैं कि मतलब अपना काम एकदम ढंग से 100% होता है ना, वो देना। तो कहाँ से शुरुआत हुई इस न्यूज़ की जर्नी की, कहाँ से शुरुआत हुई, ये मैं जानना चाहूँगी। हाँ, देखिए, जब हम छोटे थे, क्योंकि बहुत सारे चैनल में हम ये बात बोल चुके हैं और शायद कितने चैनल में बोलना भी है कि हम छोटे थे तो हमको जो जर्नलिस्ट है इसका रोल बहुत पसंद आता था। ठीक है, लगता था कि नहीं भाई, जनता के बीच जा कर के वो न्यूज़ कलेक्ट करना, लोगों के पास जाकर उनकी परेशानियों को सुनना, ये मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मैं सोची कि नहीं भाई, पढ़ाई तो मैं इसी का करूँगी, जर्नलिज़म ही करूँगी। और बड़े हुए तो अपने फैमिली से ये बात रखे कि मुझे जर्नलिज़म करना है। लोगों ने सपोर्ट किया, मम्मी और फैमिली सब लोग सपोर्ट किए। पढ़ाई कंप्लीट हुआ और पढ़ाई कंप्लीट 2020 मेरा मास्टर हुआ है। ठीक है, और उस वक्त कोविड था, आपको याद होगा। और जब कॉलेज बंद हुआ तो उस समय से इंटर्नशिप करना शुरू किए। बिहार का बड़ा चैनल तो नहीं है लेकिन जो भी पोर्टल्स है या जो भी छोटे मोटे चैनल्स हैं तो उसमें मैंने इंटर्नशिप किया, सीखा, फील्ड में गई और बस ऐसे ही काम करते 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 आज मैं यहाँ पे हूँ। 4 साल हो गया मेरा। रिपोर्टर निभा के यूट्यूब चैनल पे कितने लोग ऐड हो चुके हैं, उनके परिवार में कितने लोग ऐड हो चुके हैं? मेरे परिवार में फ़िलहाल अभी 11 लाख लोग हैं। कितना, ये अंदर से कैसा फील हो रहा है बोलने में कि 11 लाख लोग मेरे से ऐड हैं अभी? बहुत अच्छा लगता है और सच बता रही हूँ, ये मेहनत है मेरा और कुछ लोगों का सपोर्ट है कि हमको इतना प्यार लोग देते हैं। और हर दिन बहुत लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं हमारा चैनल। क्योंकि मैं हमेशा, एक होता है ना, न्यूट्रल तरीके से कोई चीज़ को दिखाती हूँ, फैक्ट दिखाती हूँ। ठीक है, कोई बनावटी नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स नहीं होता उसमें। और जो ज़रूरत है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई जात हो, उस चीज़ों को मैं दिखाना सही समझती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप ये चीज़ पढ़े होंगे, जर्नलिज़म पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है कि नहीं, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको पक्षपात नहीं करना है, जो सच है वो दिखाना है। तो वो पढ़ करके मैं आई हूँ और उसको फॉलो कर रही हूँ। रिपोर्टर निभा आज यहाँ रहती हैं, कल दिल्ली रहती हैं, कभी नालंदा रहती हैं, कहीं कभी रहती हैं। तो क्या मतलब जब आप जाती हैं ग्राउंड पर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई मैं तो आपकी वीडियोज़ को देखती हूँ। तो जब एक छोटा सा किसान अगर बोलता है, गाँव के कोई इंसान बोलते हैं, तब कैसा महसूस होता है? कि लगता है कि कुछ तो कमाई जीवन में पैसे के अलावा? अरे बता नहीं सकती, ये चीज़ आप बोल करके मेरा एकदम मतलब दिल है जो एकदम भावुक हो गया है। जब भी जाती हूँ ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। अब सोचिए, अंकल जो मुझसे बहुत बड़े हैं वो बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ और तुम बहुत अच्छा बोलते हो और बहुत अच्छा कर रही हो। तो ये चीज़ सुन करके चलिए ठीक है, जो हमारे उम्र के लड़के हैं या छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं तो चलिए। लेकिन जब अंकल आंटी बोलती हैं, आंटी लोग पकड़ लेती हैं कि तुम्हारा वीडियो हम देखते हैं, तुम इसको बहुत सपोर्ट की, तुम उसको बहुत सपोर्ट की, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। और उससे ज़्यादा हमको कुछ कमाना भी नहीं है, वो मैं बहुत कमा चुकी हूँ। और लोगों का प्यार और जनता का प्यार इतना है कि कहीं भी मैं खड़ी हो जाती हूँ तो 4 लोग पहचान जाते हैं कि देखो रिपोर्टर दीदी हैं, निभा दीदी हैं। तो ये चीज़ ही मुझे चाहिए था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि एज अ लड़की आप ट्रैवल करती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेशन होती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगी। सवाल तो मैं, ये एक बहाना है इंटरव्यू, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जब आप टूर पे रहती हैं और फिर कवरेज में रहती हैं? तो ये चैलेंज क्या आता है, आप पे लोग डिपेंड होते हैं, उनकी मेंटालिटी देखिए, अलग बहुत होती है। ऐसा होता है कि लोग भड़क जाते हैं, ठीक है। और अभी नेशनल मीडिया को देखिए तो मतलब नेशनल मीडिया एक तरह से पक्षपात वाला श्रेणी में आ गया है। तो उस तरह से लोग आपको देखते हैं, वो नहीं जानते कि भाई ये क्या दिखा रही है या क्या। अनजान लोग जब उग्र होते हैं तो उस समय समझाना संभालना बहुत मुश्किल होता है। और अब हम लोग का फेस ऐसा हो गया है कि हर लोग जानते हैं, ठीक है। अगर खड़े हो जाएंगे 20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो 10 लोग तो हमें जानेंगे ही। तो वहाँ पे अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ लोग रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। और बस यही रहता है कि कुछ गलत रिकॉर्डिंग करके गलत तरीके से लोग पेश ना कर दें, क्योंकि सब तो आपको प्यार करेंगे नहीं, हर तरह के तो लोग आपको, हाँ, तो हर तरह के लोग हैं। तो वो सारी चीज़ों से मैं बचना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, विवादों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। इतने दिनों में कभी डर लगा है कि किसी काम से, या फिर कभी कभी ऐसा कुछ माहौल हुआ कि कभी डर लगा हो कि भाई कुछ गलत हो रहा है? देखिए, कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ तो हमेशा उठाती हूँ। मुझे डर नहीं लगा कि मैं काम कर रही हूँ तो उस चीज़ को मैं लेकर के डरूँ। क्यों डरूँ? जब मैं कुछ गलत करूँगी तब तो, जब इंसान कुछ गलत करता है तब डरता है। हम गलत करेंगे तब डरेंगे, हम गलत किए ही नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि जहाँ गलत होता है, किसी के साथ गलत होता है, तो हम वहाँ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि सरकार तक और जनता तक उनकी आवाज़ों को पहुँचाएँ और जो भी उन्हें समस्या है उसका समाधान हमारे ज़रिए हो जाए। तो जिस तरीके से जब आप गांव-गांव में जाती हैं, बहुत सारे केसेस को आपने देखा है, लड़कियों की स्थिति को देखा है, तो क्या लगता है कि बिहार में जो महिलाओं की स्थिति है वो कैसी है? देखिए, बिहार में महिलाओं की स्थिति पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन गांव की बात करें, देखिए महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन गरीबी बहुत बुरी है। हम गरीबी पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, और हमारा बिहार ऐसा है कि पहले से तो इतना सुधरा है कि आप देखे होंगे, रात में हम रिपोर्टिंग किए हैं 12 बजे 1 बजे रात को, ये देखने के लिए क्या सड़क पे महिलाएं निकल रही हैं, क्या सड़क पे महिलाएं निकलती हैं तो सुरक्षित है। क्योंकि मैं भी महिला हूँ, अगर 12-1 बजे मैं निकल रही हूँ तो ये चीज़ समझ में आएगी कि किसका नज़र मेरे पे बुरा है। लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता, बिल्कुल नहीं नज़र आया, अभी तक तो नज़र नहीं आया है। आगे हम ट्राई करेंगे भाई, उस लड़कियों को ढूंढेंगे जो रात में 12-1 बजे घूमती हैं और वो सुरक्षित है कि नहीं, उनसे पूछेंगे। अभी तक तो मुझे सब अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी इतना काम कर रही हूँ, आप भी काम करिए, तो आप सोच सकती हैं कि भाई हम लोग सुरक्षित हैं, तभी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा अगर मैं थोड़ा सा इस बात को मोल्ड करूं, और हम सभी जानते हैं जिस बेबाकी से आप करती हैं रिपोर्टिंग, अभी एक रिसेंट मनीष कश्यप जो हैं वो बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके पे अलग अलग चीज़ें उठाई जा रही हैं, केसेस आ रहे हैं सामने, बहुत लोग जो उनके पक्ष में थे अब विपक्ष में हो गए हैं, जो विपक्ष में थे वो पक्ष में हो गए हैं। क्या बोलना चाहेंगी कि क्या जो आवाज़ ये दबाई जा रही है वो आपके नज़र में क्या ये सही है या गलत है? देखिए, इस पे हम क्या बोले, आप ही बताइए, आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो सही वे में करिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, सही सवाल पूछेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और बस मैं यही कहूँगी, और बाकी मैं जितने भी नए पत्रकार हैं या नए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स हैं, सब लोग को एक दायरा अपना समझना चाहिए कि मेरा दायरा क्या है, मेरा लिमिटेशन क्या है। हम उस लिमिट में रहेंगे तो भाई हम पे कैसे कोई FIR कर देगा। संविधानिक दायरा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एक दायरा होता है, जैसे ह्यूमन राइट, आपका क्या राइट है। आप पत्रकार हैं तो ऐसा थोड़े ना है कि आप किसी के घर में घुस करके गोली चला देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, या घर में घुस करके माइक ठूस देंगे, ये भी नहीं कर सकते। आप तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जितना शब्दों का चयन आप कैसा कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और एक चीज़ और बोलेंगे कि देखिए, जितना आपका सवाल पूछना हक है, सामने वाले का उतना ही अधिकार है आपका जवाब नहीं देना। तो आप समझिए ना, और आप पत्रकार हैं तो शब्दों का चयन सही करना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना है कि भाई हम सरकार को चैलेंज कर देंगे, ये कहाँ तक सही है। गवर्नमेंट को चैलेंज करना, नेता तो नहीं, हम पत्रकार हैं भाई, हम सिंपल आदमी हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो बस यही है जो हो रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर देखेगा भाई, अब कोर्ट में मामला चल रहा है, अब देखिए क्या सज़ा होता है या क्या कार्रवाई होती है। जैसा आप पब्लिक फेस बन चुकी हैं, लोग आपके फ़ैन, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अभी आपका बन चुका है, कोई ऐसा
इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगी जिसको देख के आपको खूब हंसी आया हो कि भाई ऐसे भी होते हैं क्या लोग जो इतने पागल हो जाते हैं? अरे मतलब मैं बता नहीं सकती, हाँ बता देती हूँ। आरती का न्यूज़ तो बहुत मतलब इंटरनेशनल अभी हम लोग डिस्कस इंटरनेशनल न्यूज़ चला गया था आरती का। तो उसमें जो मीडिया कर्मी थे बिहार के या बाहर के, बहुत निगेटिव चला है, बहुत निगेटिव। लेकिन एक मैं लड़की थी कि उस लड़की को हम सपोर्ट किए, और इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की थी, इसलिए कि उसके साथ या उसके फैमिली के साथ गलत हुआ था, किसी की हत्या हुई थी, वो गलत था, तो उसको हम सपोर्ट किए। सेकंड टाइम भी सपोर्ट किए, जब भी विवाद हुआ हम उस लड़की को सपोर्ट किया, आरती को। तो उस समय वापस आते आते जब हम पटना आ रहे थे अररिया से, तो एक महिला मुझे कॉल की, ठीक है, और मतलब महिला फ़ोन की, और उस समय क्या था कि हम फ़ोन ये मतलब दूसरे को उठाए मेरा फ़ोन, और फ़ोन उठाए तो हमको निभा दीदी से बात करना है। बार बार पूछा जा रहा है कि निभा दीदी से आपको क्या काम है, क्या काम है। वो गांव की महिला थी और बहुत अजीब एरिया की, मतलब वो लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत देहाती टाइप का था। तो हमको निभा दीदी से बात करना है, निभा दीदी से बात नहीं कराया जाता, लेकिन फिर भी फ़ोन करके बोल रही है, नहीं बार बार फ़ोन कर रही है। तो हमको पकड़ाया गया कि सुनो क्या, हाँ निभा दीदी कैसी हैं, हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि आज हम मेरा भगवान से बात हो गया है। अब सोचिए, ऐसा लग रहा है कि हम किसी भगवान से बात किए, मेरा सपना पूरा हो गया निभा दीदी। तो हम बोले हाँ ठीक है, आप कैसी हैं, हाँ ठीक है। फिर वो बोली अब खाना खा ली निभा दीदी। तो ये लाइन जब हम सुने ना, मेरे पास जो भी बैठे थे गाड़ी में सब लोग हंसने लगे। तो हमको लगा अरे बताइए फैंस हैं या क्या है, मुझे कितना प्यार करते हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है निभा दीदी, ऐसे ऐसे। और जबकि वो मुझसे एज से हमको मेरी बहुत बड़ी थी वो, मतलब लग रहा था कि नहीं 35-40 की होंगी, फिर भी दीदी बोल रही थी। तो ये प्यार है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा लगता है। आगे टारगेट क्या है, मतलब क्या अचीव, एक होता है ना कि इंसान एक टारगेट गोल मतलब सेट करता है कि मुझे ऐसा अचीव करना है। रिपोर्टर निभा के बारे में बात करूँ तो क्या इनका गोल क्या है आगे का? गोल इन फ्यूचर का बात करें तो अभी तो मैं खुद अपने चैनल में काम कर रही हूँ, लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर 5 साल 10 साल बाद आरएन न्यूज़ के ज़रिए बहुत युवाओं को रोज़गार मिले और उनको कुछ ऐसा हो कि भाई वो अपना घर परिवार चला सके और उनका फैमिली बहुत अच्छा हो। मतलब इतना हम करेंगे अपने एम्प्लॉय के लिए इन फ्यूचर कि उनको सरकारी नौकरी या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो आरएन न्यूज़ में आकर के जॉब कर सकते हैं 10 साल बाद। याद रखिएगा, अभी मत फ़ोन करना शुरू कर दीजिएगा। अगर इनकम के बारे में बात करूँ, रफली इनकम के बारे में बात करूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि रिवीलिंग के लिए नहीं ये पूछ रही हूँ मैं, बहुत लोगों को अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि ये इंसान कमा सकता है काम करके, कुछ ऐसा अमाउंट जनरेट कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अगर मैं लमसम पूछूँ कि क्या आपकी इनकम हो जाती है, क्या बताइएगा? बस इतना बताएंगे कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी यूट्यूब पे और फेसबुक पे काम करता है, डिजिटल मीडिया पे काम करता है, तो वो इतना कमा लेगा कि अपना सपना पूरा करेगा, अपना शौक़ पूरा करेगा, अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। और मेरे इनकम की बात कर रही हैं तो भाई हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च ही हो जाता है। मतलब कमाएंगे 5 रुपया तो 2.5 रुपया हम लोग का खर्च हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, हम लोग का इतना खर्चा है। अगर आज हम खर्चा नहीं करेंगे तो कल मेरा इनकम नहीं होगा। तो वो हिसाब से हम चलते हैं, अपना हिसाब किताब से गरीबी का ज़िंदगी जी रहे हैं भैया। रिपोर्टर निभा अभी तक किस किस जगह को टच कर चुकी हैं भारत में? अगर मैं बात करूँ कि रिपोर्टिंग के मामले में तो कहाँ कहाँ जा चुकी हैं आप अभी तक? उत्तराखंड बहुत बड़े सारे वीडियोस हमने देखे हैं। उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड तो समझिए कि वो तो मेरा ऐसा जर्नी था कि शायद हम ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। उत्तराखंड गए हैं, दिल्ली गए हैं, और सिक्किम भी गए हैं, कोलकाता भी गए हैं। इतना है कि अभी हमको याद ही नहीं है। बिहार का तो ऑलमोस्ट सारा ज़िला टच है, और मतलब बहुत ऐसा हमको नाम भी नहीं याद है, इतना जगह हम गए, इतना जगह हम घूमे हैं। हमारे जो टीम है इधर उधर लेके चले जाते हैं। जाना रहेगा हम लोग को झारखंड और चल जाएंगे हम कोलकाता, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है ना, झारखंड में हम लोग को बुलाया गया, वहाँ से हम धनबाद चले गए, जबकि हम लोग का 2 दिन का टूर था और वो 15 दिन का टूर बन गया। अब हम कपड़ा मात्र 4 गो लेकर के गए थे। अब सोचिए वो 4 गो कपड़ा में हम कैसे चलाएं। 15 दिन ठंड का दिन था, बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है हम लोगों के साथ। तो आगे का जितने लोग आपको देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जितने लोग आपको इतना पसंद करते हैं, उनको वो सारे मेरे चैनल के थ्रू आपको देखने वाले हैं, उन सभी को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि रिपोर्टर निभा को वो कैसे सपोर्ट करें? देखिए, बस मैं सबको यही कहूँगी कि देखिए, मैं दिल से कोई चीज़ दिखाती हूँ, मैं भावुक होती हूँ तो उसको इमोशनली दिखाती हूँ। अगर मैं गुस्से में हूँ तो उस चीज़ को अग्रेसिव दिखाती हूँ। जो जैसा है मैं वैसा दिखाती हूँ, और मैं जैसी हूँ बिल्कुल आपको वैसी दिखती हूँ। तो बस यही कहूँगी कि
11 लाख सब्सक्राइबर है, जल्दी से और बढ़ाकर 3-4 मिलियन कर दे और प्यार दे, बहुत प्यार दे, क्योंकि आपका प्यार मिलेगा तभी हम काम करेंगे और आपके लिए काम करेंगे, खुद के लिए नहीं, आपके लिए काम करेंगे, बस यही कहूँगी। जितना आपका न्यूज़ और जितना आपका कवरेज फेमस है उतना ही आपका गुस्सा भी फेमस है पब्लिक में। बड़े गुस्से के साथ आप आती हैं, पता नहीं ऐसा कोई माता रानी आ जाती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी ना कि ऐसा होता है ना कि जब इनका वीडियो मेरे सामने कभी स्क्रीन पे आता है तो मुझे झांसी की रानी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि तलवार, इनके हाथ में माइक नहीं, इनके हाथ में तलवार है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप इतना हिट हो जाती हैं? ऐसा क्या हो जाता नहीं, ये मेरा नेचर है। जैसे मैं कुछ गलत देखूंगी ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा तो हम वो गुस्से में सवाल पूछेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, जैसे आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो कभी कभी मेरा टोन ऐसा हो जाएगा, नॉर्मली बात करेंगे नॉर्मली, लेकिन आपको लगा कि देखो तो निभा मैडम गुस्से में क्या बोल दी, ऐसा हो जाता है। तो वही वीडियो में लोगों को लगता है कि निभा में, स्टार्टिंग में तो लोगों को लगता था कि एकदम हमेशा निभा गुस्से में बात करती है, लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं, इनका टोन है यही है, ये पूछने का सवाल है यही है। तो ये मेरा नेचर है, बस नेचर है, ये गुस्सा नहीं है, नेचर है। गुस्सा आता, अरे कोई कुछ गलत करेगा तो सरकार गुस्सा नहीं आएगा, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो थोड़ा सा तो अंदर से लगता है ना भाई, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आना, इमोशनल होना, हंसना रोना, सब तो हमारा नेचर। तो वो तो वीडियो में दिखेगा, दिन भर वही काम ही करना है। तो कभी आपके बारे में किसी ने गाना लिख दिया, गाना सुना रहा है, मतलब कभी ऐसा उम्मीद था कि ऐसा एक मुकाम आएगा जब मेरे लिए लोग गाना, शायरी, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे? अरे बता, मतलब टैटू बनवा। अब ऐसे लोग एक कमेंट करते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे कि मैडम हम आपके नाम पे गाना लिखना चाहते हैं, मैडम हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम लिख सकते हैं, हम बोले जो करना है कीजिए ना भाई, हम क्या बोले, ये आपका काम है, आपको अच्छा लगता है। और लिखे भी हैं लोग, लिखे भी हैं, निभा जी तेरी बात निराली है, और वो मेरे चैनल पे भी अपलोड है। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है, इमोशनल थोड़ी से हैं। बारे में बता रहे थे सर की एक बोल रहे थे टैटू बनवा लेंगे, बोले मत बनवाइए भाई, मत बनवाइए, भविष्य में दिक्कत हो सकता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्यों टैटू बनवाना, हो सकता है आज आप टैटू बनवा लिए, कल हो सकता है आपको मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो आप हमसे नफरत करने लगिएगा, हो सकता है। तो उस चीज़ को आप क्या करिएगा, नेचर तो बदलते रहता है ना, आज हमको आपसे प्यार है तो कल हो सकता है झगड़ा भी हो जाए। तो ये तो है, तो ये सब मत करिए कभी। जिस तरीके से सभी जानते कि रिपोर्टर निभा मैरिड है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे हमारे समाज में क्या होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो लोग थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू कर देते हैं, इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। और हम जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, आई थिंक कि आप और ज़्यादा फ्रीडम आप फील करती हैं और बेबाकी से आप चीज़ों को करती हैं। तो फैमिली का जो और हस्बैंड का सपोर्ट रहा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिला और सबसे मिला, ठीक है, हर किसी से मिला। मेरे पति देव भी बहुत सपोर्ट किए, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट की, ससुराल में भी लोग सपोर्ट किए। देखिए, क्योंकि मेरे अंदर वो आग है जो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको ऐसा लगता है। और हम अपने पति देव को भी एकदम टॉर्च लेकर के ढूंढे हैं कि कौन ऐसा पति है जो हमको सपोर्ट करेगा, और मेरे पति हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। दिया बार के ढूंढा जाता है ये टॉर्च। हम दिन में भी और रात में भी हर जगह ढूंढे कि भैया मिल जाए कोई ऐसा लड़का जो मतलब लड़की को इंडिपेंडेंट देखना चाहे, उसके सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहे। तो बस मिल गए हैं। तो फिर वो क्या मतलब स्टेमिना और ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब बहुत ऐसा होता है, क्या हमको कोई दिक्कत ही नहीं होता है, बस काम करना है, लाइफ में काम करना है, आप लोगों के लिए काम करना है, ज़िंदगी में काम के अलावा मेरा कोई नाम ही नहीं है। बस ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी अगर एम्प्लॉय से बात करें तो बहुत अपने काम को लेकर प्रेशराइज रहता है, परेशान रहता है, लेकिन आपका ऐसा लगता है ना कि आप इंजॉय करती हैं काम को बहुत ज़्यादा, अपने काम को। तो ये क्या लगता है कि इंटरेस्ट वाली जो काम जो किसी को मिल जाती है? तो बिल्कुल ये मेरा सपना था, पैशन था। आप सोचिए, हम सोते भी थे तो ड्रीम में आता था कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले। हाँ। अब बताइए, मूवी हाँ। अब बताइए, मेरे हाथ में जब माइक था स्टार्टिंग में तो वो मेरे लिए मतलब सपना दिखता था। हम हाथ में ऐसे माइक लिए रहते थे कि अरे कितना घंटों देखते थे। अरे मेरा बता नहीं सकते, ये मेरे लिए क्या है कोई नहीं जानता। अगर हमको यूट्यूब फेसबुक कुछ भी नहीं देगा तो बस हमको काम करना है लोगों के लिए, क्योंकि ये माइक उठा करके जब हम लोगों के लिए, जनता के बीच जाते हैं तो बस वही मेरे लिए सब चीज़ है बस। और प्यार लोगों का इसीलिए मिला है। इतना फील्ड में काम करने के बाद इतनी खूबसूरत आप कैसे हैं, ये बताइए। थोड़ा मेंटेनेंस कैसे हो पाता है? इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता, नेचुरल ब्यूटी इसको कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, कुछ भी हो जाए ऐसे ही रहते हैं, और ज़्यादा कुछ किए भी नहीं, बस काजल और हल्का सा लिपस्टिक लगा लेते हैं, बस निकल जाते हैं काम पे। क्योंकि हम लोग के पास इतना समय भी नहीं है कि भैया घंटों मेकअप करे, कब फोन आ जाए, कब निकलना पड़ जाए, वो भी ठीक नहीं है। मतलब ये काम की चमक है जो चेहरे पे दिखाई दे रही है, खुशी की, काम की, जनता के बीच जाते हैं, उनके प्यार की चमक है।
चलिए वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि मैं अभी तक पर्सनली मिली नहीं थी, अभी तक मैंने इनको देखा था, स्क्रीन पे ही देखा था। बहुत अच्छा लगा बात करते हुए, बहुत सारी बातें की हमने। आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बाकी आपको इनका पूरा इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ बताइएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।